स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। हमें खुद को बोलना शुरू करना है। हमें बोलना चाहिए अपने आप को। हम जो सोचते हैं उसके मुताबिक नहीं बोलना है, प्रभु के वचन के मुताबिक। प्रभु जो कहता है, परमेश्वर का वचन हमें जो कहता है, विश्वास से हमने जो सीखा है, प्रभु की योजना हमारे लिए जो है, वो अपने आप से बोलना है। दाऊद क्या बोलता है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। जब हम अटैक में होते हैं, शैतान जब अटैक करता है, हमें क्या करना चाहिए? किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से जब अटैक करता है, अपनी ख्याल को सुनना बंद करके हमें अपने ख्यालों को बोलना चाहिए। तू क्यों परेशान हो रहा है? क्या तुझे पता नहीं है परमेश्वर है? हमें अपने आप को बोलना चाहिए। कई लोग, जब हम अपने आप को बोलते नहीं हैं तो क्या होता है? हमें लोग बोलना शुरू करते हैं, शैतान बोलना शुरू करता है। हमें बोलना चाहिए, प्रभु का वचन हमें डिक्लेयर करते रहना चाहिए, प्रभु के प्रतिज्ञाओं का हमें डिक्लेयर करते रहना चाहिए। हर सुबह जब आप उठते हैं, प्रभु के प्रतिज्ञाओं को, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, उस प्रतिज्ञाओं को आप डिक्लेयर करें, अपने आप को बोले। जब सुबह उठकर बाथरूम में जाते हैं, आईने में अपने आप को देखते हैं, आपको बोलना चाहिए, परमेश्वर ने तेरे लिए जो योजना रखा है वो हानि के लिए नहीं, कुशलता के लिए है। आप बोलिए, अब अपने आप को देखकर बोलिए। ये देखकर ये ना बोले हाय मेरा बाल पक गया। आप बोले, मैं प्रभु की बड़े ही सुंदर योजना से मैं बनाया गया, आई एम fearfully and wonderfully made by the Lord। ओ यहाँ पे काला धब्बा हो गया मुंह में, वो रिंकल्स हो गया, वो पैसे चला गया, नींद नहीं आया, वो विरोधी लोग ज्यादा बढ़ गए, मुझे लोग ट्रैप कर रहे हैं। नो, ये मत सुनिए, इन बातों को ना सुनिए, लेकिन आप बोलना शुरू करें। पौलुस क्या बोलता है? पौलुस इतना सारा सफरिंग करने के बावजूद, कितने सारे दुख वो सह रहा था, वो अपने दुख के बारे में हाय हाय नहीं कर रहा था। वो क्या बोल रहा था? चाहे बीमारी आए, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे जो कुछ भी आई है, सारी बातें मिलकर भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगे। आप बोलिए आज। वो जो कैंसर की बीमार में, आप जो कैंसर में है, जो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, आप फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम्स की बात ना करे, परमेश्वर की पावर की बात करे। जो बोलता है वो कुछ उगाता है। परमेश्वर कहता है तू मुंह से बोल और मैं उसके मुताबिक करूंगा। हमें अपने आप से बात करना चाहिए, अपने आप को बोलना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मेरे से कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसे बोलते रहेंगे आपसे कुछ नहीं होगा। आपको बोलना चाहिए मेरा परमेश्वर जो मुझे मदद करता है, यीशु मसीह की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। यू विल डू ग्रेट। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे जगह के लोग कभी अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते थे। कभी कभी मुझे भी इसे ख्याल लगता था कि मेरे से क्या होगा, लेकिन मैं अपने आप की सुनना बंद कर दिया। जब प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, मैंने दूसरों को देखना बंद कर दिया। कई लोग जो है भले बुरे भी कहने लगे, लेकिन मैं अपने आप को देखना बंद कर दिया। मैं प्रभु को देखते हुए जब मैं अपने आप को कहने लगा, अगर प्रभु ने मुझे मौत से बचाया है, जब मैं 13 साल का था तब मैं मर गया था, 3 दिन के बाद प्रभु ने मुझे मेरा जीवन वापस दिया है। इसलिए मैं उस बात को हमेशा याद रखता हूं, अगर परमेश्वर मुझे उस वक्त मौत से मुझे बचाया है, तो आज मुझे क्यों वो छोड़ देगा। बड़े बड़े चैलेंजेस मेरे जीवन में आए हैं। मेरे अपने मुझे जानने वाले, मेरे ऊपर रहने वाले लीडर्स चुगली करके, ये करके, वो करके, जलन करके, बहुत सारे बातें किए। फिर भी मैं उन बातों के ऊपर ड्वेल नहीं किया। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता था फिजिकल लाइफ में हो करके, लेकिन उसी वक्त पवित्र आत्मा डांटता था, तू उनके वजह से दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, तू उनके जरिए से दुनिया में नहीं आया है। परमेश्वर ने तुझे बचाया है, परमेश्वर ने तुझे दुनिया में लेकर आया है। जिस परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जितना ज्यादा भी परेशानी आपके चारों तरफ हो जाए, अगर आप अपने आप को इस बात का इकरार करेंगे कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। अपने आप को डांटिए। जब आपके फीलिंग्स आपको बोलता है सो जा, प्रार्थना करने से, अपने आप को डांटिए, चुप, यह प्रार्थना करने का समय है, सोने का नहीं है। अपने आप से बोलिए, जब दशमांश देने का समय आता है, आपका फीलिंग्स बोलता है इस महीने में एक्सपेंसेस ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो, अपने आप को डांटे, बोले शट अप, मैं दशमांश पूरा दूंगा क्योंकि मुझे प्रभु से पूरी बरकत लेनी है। जब अपने आप के अंदर बुरे बुरे ख्याल आते हैं, अपने आप को डांटे। स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। दाऊद कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है,
अंदर ही अंदर तू क्यों व्याकुल है? Why are you worried? Why are you so downcast? अपने आप को बोलिए, बीमारी है लेकिन आप चंगाई का ऐलान करें। आप अपने शरीर को करें, तू क्यों गिव अप कर रहा है? डोंट गिव अप। स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। दाऊद अपने आप से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्यों तो व्याकुल हो रहा है? मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, कोई आपको खाना ना खिलाए, आप खुद खाइए। अब दुनिया में अकेले आए हैं, अब दुनिया से अकेले चले जाएंगे। दूसरों के ऊपर भरोसा करके ना रहें, प्रभु पर भरोसा करते हुए अपने आप को करेक्ट करते हुए चले। आज हर एक आदमी दूसरों को करेक्ट करने की कोशिश करता है, दूसरे को देखकर उन दूसरों को करेक्ट करने की कोशिश करता है। हम अपने आप की करेक्ट करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हारी आंखों के अंदर इतने बड़े एक लकड़ी का वो पीस पड़ा हुआ है, तो तुम दूसरों की आंखों की तिनकों को क्यों देख रहे हो? स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। जब हम जितने भी विश्वासी लोग हैं, बिलीवर्स लोग हैं, अगर अपने आप को प्रभु में मजबूत करेंगे, अगर हर एक विश्वासी अपने आप को मजबूत करेंगे, अगर हर एक विश्वासी सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक सच बोलेंगे, सब अपने आप में मजबूत रहेंगे विश्वास में, सब किसी के ऊपर नहीं देखेंगे, किसी को देखकर ना जलेंगे, किसी को देखकर ना रूठेंगे, लेकिन अपने आप में, वचन में, विश्वास में, धीरज में, प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे। शैतान जितने भी कोशिश करे, शैतान जितना भी आपको दबाने की कोशिश करे, जितना भी बड़ा अटैक आपके साथ करे, आप कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है आप कौन है और आपके साथ कौन है। हालेलुया। इस महामारी के समय में गिव अप नहीं करना, अपने आप से बोलना, मेरा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। गोलियात के सामने जब दाऊद खड़ा हो गया, गोलियात इतना बड़ा था, उसका पावर इतना बड़ा था कि पूरे इस्राएल थरथरा रहा था, सब पूरे इस्राएल डरा हुआ था। लेकिन दाऊद जब गोलियात के सामने खड़ा हो गया, और दाऊद जब अपने आप को देखा, वो गोलियात को देखकर डर नहीं गया। बोला, बेशक गोलियात तू अपनी बड़ी तैयारी के साथ आया होगा, तेरे पास बड़े बड़े हथियार होंगे, तू मुझे अटैक करने के लिए यहाँ पर खड़ा है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के नाम के साथ तेरे पास आता हूं। आज जरूर तेरा शर परमेश्वर मेरे हाथ में देगा। हालेलुया। आपके गोलियात को जब आप देखते हैं, बोलना शुरू करें। पहले अपने आप को बोले, एनकरेज हो जाइए कि आई एम नॉट डिफीटेड, आई एम नॉट अ विक्टिम, आई एम अ विक्टर, आई एम नॉट समवन हु विल गिव अप, आई एम समवन हु विल हंट डाउन माय एनिमीज एंड आई विल बी लिफ्टेड अप। पौल कहता है फिलिपियों की किताब उसके 4 अध्याय उसके 13 आयत में, प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सहायता करता है, उसकी शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कब वो कह रहा है? जब वो दुख सह रहा था, तो वो कहता है मैं दुख सहने के लिए तैयार हूं। आज महामारी के समय में हमें बोलना चाहिए, आई कैन डू इट, आई कैन टॉलरेट, आई कैन ओवरकम। हम सेल्फिश ना बने, सेल्फलेस जीवन बिताकर अपने आप को प्रभु के लिए बढ़ाएं। और दाऊद क्या करता है? वो कहता है तू क्यों व्याकुल है? और उसके बाद चौथी बात सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।